ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड फेट को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेसर है और वो अपनी क्लास में जा रहा होता है और सारी लड़कियां उसे देखकर पागलों की तरह चिल्ला रही होती हैं। फिर फेट अपनी क्लास में जाकर सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हेलो सब लोग, मैं टीचर फेट हूँ, मैं एक इंटर्न टीचर हूँ, वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो लड़की कहती है, क्या हम आपका दिल जीत सकती हैं? तो फेट स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, चलो आज का लेसन शुरू करते हैं और आज हम सब दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, मेरी चेयर कहाँ गई? सर, उसने मेरी चेयर नीचे फेंक दी। तभी हम हमारे सेकंड मैन लीड जून को देखते हैं। वो स्माइल करता है और क्लास से बाहर चला आता है। उसके पीछे पीछे फेट भी आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो जून कहता है, छोड़ो मुझे। तो फेट कहता है, नहीं, जब तक मुझे ये पता न चल जाए कि अभी तुमने अपने दोस्त की चेयर क्यों फेंक दी। तो जून कहता है, क्या तुम नई टीचर हो? अगर हाँ तो परेशानी मत खड़ी करो। तो फेट कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो जून कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कोई शरारत मत करना। तभी जून को उसके चमचों का कॉल आता है, अरे भाई कहाँ है तू? तो जून कहता है, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ बस। लेकिन फेट उसे जाने नहीं दे रहा था। तो जून कहता है, तुम संभल कर रहो वरना मैं तुम पर पानी फेंक दूंगा। फेट कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने अपनी पैंट की जिप बंद नहीं की है। तो जून कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फेट कहता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जून वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जून अपने फ्रेंड मिन से अपनी पैंट की जिप को बंद करा रहा होता है। तभी वहाँ पर फेट आ जाता है और कहता है, आई स्टूडेंट्स, बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मिन कहता है, कुछ नहीं टीचर, हमने कुछ नहीं किया, मैंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। फेट कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो जून कहता है, वैसे टीचर तुम अंदर क्या कर रहे हैं? तो फेट कहता है, तुम्हें पता है ना, ये स्कूल का बाथरूम है, और कहाँ जाएंगे? और अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो घर जाकर करो या कोई रूम ले लो। तो जून कहता है, रुकिए सर, आपको लगता है कि मैं और मिन एक दूसरे के साथ कुछ गलत कर रहे थे? तो फेट कहता है, तो फिर मैं और क्या सोचूं? जून कहता है, सर आपका नाम क्या है? फेट कहता है, मेरा नाम फेट है, क्यों पूछ रहे हो? जून कहता है, टीचर फेट, सारे सबूत मेरे पास हैं, अब आप बच नहीं पाओगे। मैं ये सब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा कि नया टीचर अपने ही स्टूडेंट के बारे में गंदी सोच रखता है। फेट कहता है, कर दो अपलोड, जो करना है कर दो, मैं जो तुमने किया है उसकी प्रिंसिपल से रिपोर्ट करूंगा। जून कहता है, प्रिंसिपल से? अच्छा, और क्या, कोई सबूत है तुम्हारे पास? फेट कहता है, नहीं है तो नहीं, लेकिन जल्दी ही होगा। तो जून कहता है, ऑन एल द बेस्ट, और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही फेट को सिगरेट मिलता है। तो फेट कहता है, मैंने कहा था जल्द ही होगा और इस बार तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। और यहाँ जून अपना होमवर्क मिन से करा रहा होता है और कहता है, हो गया? तो मिन कहता है, इतना सारा है कि पूरी जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा। तो जून कहता है, जल्दी कॉपी करो। मिन कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक और पैकेट चाहिए। तो जून मिन को दे देता है और कहता है, तुम सच में बहुत परेशान करते हो। तभी वहाँ पर फेट आ जाता है और कहता है, अब तुम फंस गए। और वही सिगरेट दिखता है और कहता है, ये रहा सबूत, और पिछली बार तुमने ही कहा था न कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इस बार तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, अब क्या करोगे? जून कहता है, जाओ प्रिंसिपल को बता दो, जाकर प्रिंसिपल से शिकायत करो। फेट कहता है, बहुत अच्छा, मैं भी प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो जून कहता है, किस बात की? तो फेट कहता है, इसी मामले की, इस बार तुम बहाना बनाकर नहीं बच पाओगे। तो जून कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? बस करो, अगर तुम नहीं रुके तो मैं फोटो खींच लूंगा। तो फेट कहता है, खींच लो, जो करना है कर लो। तो जून कहता है, मैं भी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा कि ये टीचर पागल है, ये स्टूडेंट्स की कपड़े बदलते वक्त फोटो खींचता है। तो फेट कहता है, चलो करके दिखाओ। तो जून कपड़े उतारने लगता है और कहता है, अब देखो। तो फेट कहता है, पीछे मुड़कर देखो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो जून अपने कपड़े जल्दी से उठा लेता है। मिन कहता है, अब क्या करें? फेट कहता है, जल्दी सिगरेट्स बाहर निकालो। तो जून अपनी पॉकेट से निकाल कर दे देता है, लेकिन एक मिन के पास होती है। तो फेट कहता है, सारी सिगरेट्स मुझे दे दो, जल्दी, होशियारी मत दिखाओ, निकालो सब। तो जून उसे सब देकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेट को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो रिसीव करता है और कहता है, हेलो, क्या हुआ मॉम? तो मॉम कहती है, फेट, एक कर्ज लेने वाला घर आया है, वो पैसे वापस मांग रहा है। फेट कहता है, मॉम कितने पैसे चाहिए? तो मॉम कहती है, 5 लाख बात। फेट कहता है, 5 लाख, ठीक है मॉम, मैं अभी घर आ रहा हूँ, और जाने लगता है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और पैर के पीछे छुपने लगता है। तो फेट कहता है, तुम यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो?
तो जून कहता है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से छुप रहा हूँ, आओ तुम भी आकर छुप जाओ, और उसे भी बिठा लेता है। लेकिन फेट उठ जाता है और कहता है, बाहर आ जाओ, सिक्योरिटी गार्ड चला गया है। जून कहता है, सच में चला गया? फेट कहता है, हाँ वो चला गया। फेट कहता है, तुम सिक्योरिटी गार्ड से क्यों छुप रहे हो? जून कहता है, बास्केटबॉल खेलते वक्त गलती से मैंने उनके सिर पर बॉल मार दी थी, शायद बात थोड़ी सीरियस हो गई है। फेट कहता है, अब सिक्योरिटी गार्ड चला गया है, तुम जा सकते हो। फिर हम फेट को देखते हैं जो घर जा रहा होता है और बेचारा रोते हुए कह रहा होता है, 5 लाख बात, मैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगा? तभी उसे पैर पर एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है, तुरंत पैसे की जरूरत है, यहाँ तुरंत लोन मिलता है कम ब्याज पर। नेक्स्ट सीन में जून और मिन दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं। प्रिंसिपल कहती है, किसी ने बताया कि तुम लोग सिगरेट पी रहे थे? तो जून कहता है, आपको इतना यकीन कैसे है कि वो मैं और मिन ही थे? स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल जून को वॉशरूम वाली फोटो दिखा देती है जिसमें दोनों साथ होते हैं और कहती है कि मैं मिन को यूनिवर्सिटी से डिसमिस करती हूँ। तो जून कहता है, लेकिन तो प्रिंसिपल कहती है, बाहर चले जाओ। जून गुस्से से जा रहा होता है, तभी वो फेट से टकरा जाता है और कहता है, सारी फसाद की जड़ तुम ही हो, तुमने ही प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया है ना? तो फेट कहता है, कौन सी शिकायत? तो जून कहता है, वही वॉशरूम वाली। तो फेट, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जून कहता है, ज्यादा भोले भाले की जरूरत नहीं और झूठ मत बोलो। तो फेट कहता है, मेरे चेहरे की तरफ देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की। तो जून कहता है, बस देखते जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा, जब तक तुम चैन से न खा पाओ और न ही सो पाओ, तुम देखो। और वहाँ से चला जाता है। फिर फेट एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और कहता है, कोई सवाल है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बताना। तभी वहाँ पर जून अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा है और दोनों को परेशान करने लगता है। तो वो स्टूडेंट कहता है, टीचर जून मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा। तो फेट कहता है, जून जाओ कहीं और बैठो। तो जून कहता है, नहीं, जब तक तुम मिन की मदद नहीं करोगे तब तक नहीं। तो फेट कहता है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ वो मैंने नहीं किया था। तो जून कहता है, तो फिर किसने किया? और अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरा पीछा करते रहते हो और मेरे बारे में अजीब अजीब ख्याल रखते हो। फेट कहता है, बकवास मत करो। तो जून कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा। तो फेट कहता है, यहाँ से चले जाओ, समझे, दूर हो जाओ। और स्टूडेंट से कहता है कि चलो पढ़ाई जारी रखते हैं। तो जून कहता है, टीचर को अपने लड़के स्टूडेंट्स बहुत पसंद हैं, जरा संभल कर रहना। तो वो बेचारा स्टूडेंट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में फेट बैठा होता है, तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है, अरे टीचर फेट यहाँ पर? तो फेट कहता है, हेलो दोस्त, तुमने फिर से नया बैग खरीद लिया? तो वो कहता है, हाँ। तो फेट कहता है, तुम इतने पैसे कैसे कमा लेते हो? मेरी तरह तुम भी टीचर हो और ट्यूशन भी पढ़ाते हो। तो वो कहता है, क्या तुम भी मेरी तरह अमीर बनना चाहते हो? तो फेट कहता है, बिल्कुल, मेरी मॉम ने बहुत सारे कर्ज लिया हुआ है। तो वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? तो फेट कहता है, कैसा काम? तो वो कहता है, ट्यूशन पढ़ाने का। स्टूडेंट का परिवार बहुत अमीर है और बहुत अच्छे पैसे देते हैं, इंटरेस्टेड हो? तो फेट कहता है, हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है, बहुत बढ़िया, चलो। नेक्स्ट सीन में जब फेट उस स्टूडेंट के घर जाता है तो देखता है कि वो स्टूडेंट जून है और वो बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाता है। जून स्विमिंग कर रहा होता है और कहता है, क्या हुआ टीचर, मुझे देखकर शॉक्ड हो गए? तो फेट कहता है, मजाक बंद करो, चलो ट्यूशन पढ़ते हैं। तो जून कहता है, मुझे स्विमिंग करनी है। तो फेट कहता है, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और बाहर आने को कहता है। तो जून कहता है, आप मुझे वैसे ही पढ़ा दीजिए और जोर से पढ़ाना। तो फेट जोर जोर से पढ़ने लगता है। तो जून कहता है, मेरा पैर स्लिप कर गया, मुझे बचाओ टीचर। तो फेट तुरंत स्विमिंग पूल में कूद जाता है और जून को पकड़ने लगता है। तो जून कहता है, टीचर चिल, आई एम फाइन। तो फेट कहता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है और मेरा चश्मा कहाँ गया? तो जून फेट को उसका चश्मा पहनाता है। नेक्स्ट डे जून फुटबॉल खेलने गया होता है, तभी उसे फेट कॉल करता है और कहता है, हेलो, अभी कितने बजे हैं? क्या तुम आज की क्लास भूल गए? तो जून कहता है, मैं सच में भूल गया था और मुझे बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलो। तो फेट कहता है, क्या? तो जून कहता है, अगले हफ्ते हमारा कंपटीशन है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो फेट कहता है, लेकिन अभी क्लास का टाइम है। तो जून कहता है, मुझे पता है टीचर, यहीं आकर मुझे पढ़ा दीजिए। तो फेट कहता है, समझ पाओगे? तो जून कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से समझ लूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ टीचर, जल्दी आइए। फिर फेट आ जाता है और जून से कहता है, चलो अब हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, अगले हफ्ते एग्जाम है। तो जून कहता है, सच में, और फुटबॉल से फेट को मार देता है।
जिससे फेट को चोट लग जाती है। तो जून कहता है, टीचर बास्केटबॉल के हूप के नीचे खड़े क्यों हैं और आगे पढ़ो। तो फेट कहता है, हार्मोन्स कई तरह के होते हैं, उनके 8 मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहला है एड्रेनालिन। तो जून कहता है, अगला छोड़ दो, वह पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो फेट कहता है, अब फेरोमोन्स के बारे में बात करते हैं। फेरोमोन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो त्वचा और बालों के रोम छिद्रों पर होते हैं। तभी जून फेट के क्लोज होने लगता है और कहता है, पसीने में भी फेरोमोन्स होते हैं ना। और टीचर, क्या फेरोमोन्स सच में किसी के अंदर अट्रैक्शन या रोमांटिक फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं? और अपनी टी शर्ट निकाल कर फेट के ऊपर फेंक देता है और कहता है, क्या ये सच है टीचर? तो फेट कहता है, हाँ ये सच है। तो जून कहता है, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, लेकिन टीचर तुम शर्मा क्यों रहे हो? तो फेट कहता है, मैं शर्मा रहा हूँ? नहीं, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ। तो जून फेट के क्लोज होकर कहता है, तुम्हारे कान तक लाल हो गए हैं। तो फेट कहता है, तुम क्या कर रहे हो? और उसकी टी शर्ट को दूर भेज देता है, जिससे वह गीली हो जाती है। तो कहता है, तुम्हारी शर्ट पूरी गीली हो गई? सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। जून कहता है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? एक काम करते हैं, आप मुझे अपनी शर्ट से दो। तो फेट कहता है, तुम पागल हो क्या? तो जून कहता है, बस थोड़ी देर के लिए। तो फेट कहता है, मैं ऑफिस से दूसरी शर्ट लेकर आता हूँ और तुम्हें दे दूंगा। और दोनों ऑफिस में जाते हैं और फेट हर जगह खोजने लगता है और उसे एक पैकेट मिलता है। तो वह उसे खोलने लगता है, लेकिन वह खुल नहीं रहा होता। तो जून पीछे से उसे पकड़ लेता है। तो फेट कहता है, क्या कर रहे हो? तो जून कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और वो पैकेट खुल जाता है। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती है और कहती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो फेट कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने गलती से जून की टी शर्ट गीली कर दी थी, तो मैं उसे दूसरा देने आया था। तो टीचर कहती है, अगर हो तो मान लो, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ। तो जून कहता है, हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। तो फेट कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन वो टीचर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेट पैसे गिन रहा होता है, लेकिन वह कम होता है। तो कहता है, क्या फायदा, इतने कम पैसा है, मैं कैसे करूंगा? तभी पीछे से जून आ जाता है और उसे डराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सारे पैसे लेने आया हूँ, सीधे से मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बेचारा फेट डरने लगता है और कहता है, ठीक है, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मुझे जाने दो। और रोने लगता है। तो ये सब सुनकर जून जोर जोर से हंसने लगता है। तो फेट कहता है, तुम क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। तो जून कहता है, क्या तुम मुझे भगा रहे हो? अगर तुमने मुझे भगाया तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि टीचर बहुत डरपोक है। तो फेट कहता है, बाद में मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। तो जून कहता है, सच? तो फेट कहता है, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो जून कहता है, प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो फेट कहता है, ठीक है, अपना मुंह बंद रखना, समझे? फिर वो एक ड्रिंक लेकर आता है और जून को पीने के लिए देता है। जून जैसे ही पीने लगता है, फेट बोतल को दबा देता है, जिससे सारा ड्रिंक जून के ऊपर ही गिर जाता है। तो जून गुस्सा करने लगता है। तो फेट कहता है, अब हम दोनों बराबर हो गए। तो जून कहता है, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि टीचर भी ऐसे ही हैं। नेक्स्ट सीन में फेट जून को टेस्ट दे रहा होता है और कहता है, जून, टाइम लगभग खत्म हो गया है। जून कहता है, कौन सा आंसर चूज करूं, कौन सा सही है? तो फेट कहता है, ये सब मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जून कहता है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फेट कहता है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है? सॉल्व करने का तरीका वही है, समझ गए? तो जून मुंह बना लेता है और कहता है, चलो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं, और मैं वर्ड्स याद करने के लिए रेडी हूँ। फेट कहता है, ऐसा करते हैं, क्या अगले हफ्ते लिसनिंग टेस्ट है ना, तो तुम लैपटॉप से लिसनिंग प्रैक्टिस सुनो, ठीक है? और जाने लगता है। तो जून कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो फेट कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा हूँ। तो जून कहता है, और अगर मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई तो? फेट कहता है, जब खत्म हो जाए तो इसे बार बार सुनना, फिर शीट में दिए गए सवालों के जवाब देना, ठीक है? और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जून लैपटॉप में जापानीज ड्रामा देखने लगता है। तभी फेट वापस आ जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? और लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है, ये तुम कौन सी लैंग्वेज की लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे? और मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ और ये तो जापानीज है ना। तो जून कहता है, आजकल लोगों को बहुत सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और उसके क्लोज होने लगता है और कहता है, मेरा पहला किस अब तुम्हारा है। फेट उसे दूर करता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो, और मजाक बंद करो और पढ़ाई पर फोकस करो। फिर दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों पार्क में होते हैं। जून मस्ती कर रहा होता है तो फेट कहता है, पढ़ाई पर ध्यान दो, अब और शरारत मत करो। तो आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? तो जून कहता है, सेक्स एजुकेशन कैसी रहेगी? फेट कहता है, मजाक मत करो और सीरियस हो जाओ। जून कहता है, जो पढ़ाना है वही पढ़ाइए। फेट कहता है, क्या सोशल स्टडीज का एग्जाम देने वाले हो? जून हाँ करता है। तो फेट कहता है, कुछ पढ़ा या रिवाइज किया? जून कहता है, अभी तक नहीं। तो फेट कहता है, तो पढ़ना शुरू करो, चलो जल्दी। जून कहता है, टीचर, दूसरे देशों के बारे में क्यों पढ़ना है? मुझे तो अपने ही देश का एग्जाम पास करना मुश्किल लग रहा है। फेट कहता है,
पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। और उसे पढ़ाने लगता है, लेकिन जून मस्ती करने लगता है और फिर फेट को अपने साथ टेबल के नीचे बिठा लेता है। फेट कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये इतने एक्साइटेड क्यों हो? जून कहता है, लोकल। तो फेट कहता है, अरे तुम शरारत बंद करो। जून कहता है, मैं शरारत नहीं कर रहा, लोकल आ रहे हैं। तभी सामने से डॉग आ रहा होता है। तो फेट कहता है, क्या? जब हम लोकल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या वो कुत्ता है? जून कहता है, हाँ टीचर। उसके बाद दोनों 5G की स्पीड में भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जून सवाल सॉल्व कर रहा होता है। फेट कहता है, दिखाओ जरा, हो गया क्या? जून कहता है, अभी नहीं, सिर्फ 10 सवाल ही हुए हैं और मुझसे नहीं हो रहा। फेट कहता है, जून तुम्हें याद करने का कोई तरीका आता है? जून कहता है, हाँ मैं दिल से याद करता हूँ। अगर किसी चीज की आदत लग जाए तो मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलता और उसके क्लोज होने लगता है। तो फेट कहता है, अरे कोई और तरीका अपनाओ और चलो अब सीरियस हो जाओ। जून कहता है, ठीक है, मैं आमतौर पर बस जोर लगा देता हूँ। फेट कहता है, तुम शायद उन लोगों में से हो जो मसल्स से याद रखते हैं, है ना? फेट कहता है, ये कैसा तरीका हुआ? स्पोर्ट्स में तो तुम अच्छे हो ना, जब एग्जाम देने जाओ अपनी मसल्स को याद करना। जून कहता है, मसल्स से याद रखना मतलब? फेट कहता है, इधर आओ, जो मैं बोलता हूँ वो लिखो। और उसका हाथ पकड़कर उसे सवाल समझाने लगता है और कहता है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में फेट एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और ये सब जून देख रहा होता है। वो स्टूडेंट कहता है, ये तो बहुत आसान है, टीचर इसे और आसानी से याद रखने का कोई फॉर्मूला है। जून को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधे उन दोनों के पास आता है और उस लड़की को एक थप्पड़ मार के कहता है, तुम रास्ते में आ रहे हो? वो स्टूडेंट देखने लगता है तो जून कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे जाने को कहा था। वो कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन टीचर फ्री हो तो क्या आप मेरे घर ट्यूशन पढ़ाने आ सकते हैं? फेट कहता है, बिल्कुल, फिर मिलते हैं। फिर वो चला जाता है। फेट जून से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जून गुस्से से वहाँ से चला जाता है तो फेट उसके सामने आ जाता है और उससे उसका रिपोर्ट कार्ड ले लेता है और कहता है, वाह तुम भी काफी अच्छे हो, क्या तुम पहली बार पास हुए हो? जून कहता है, आधे से भी ज्यादा मार्क्स आ गए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, जाओ उस लड़के को पढ़ाओ। फेट स्माइल कर रहा होता है तो जून कहता है, तुम स्माइल क्यों रहे हो? फेट कहता है, नहीं मैं स्माइल नहीं कर रहा। जून कहता है, जाओ उसे पढ़ाओ, और वहाँ से चला जाता है। और फेट कहता है, अरे रुको मेरी बात सुनो, और वो भी उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेट जून का वेट कर रहा होता है। जून जब घर आता है तो फेट कहता है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? मैंने सुना है कल तुम्हारा एग्जाम है ना? जून कहता है, सॉरी टीचर, आज मुझे घर आने में देर हो गई। तो फेट कहता है, कोई बात नहीं, हम साथ में पढ़ लेंगे। जून कहता है, टीचर मैं थक गया हूँ, घर जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो फेट कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जून कहता है, टीचर बहुत देर हो गई है, अब अगर आप पढ़ाएंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है कल मुझे पढ़ा देना, अब मैं सोने जा रहा हूँ, और चला जाता है। नेक्स्ट डे फेट जून को कॉल करता है और कहता है, हेलो तुम कहाँ हो? तो जून कहता है, मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती मूवी दिखाने ले आया। फेट कहता है, लेकिन अभी तो पढ़ाई का टाइम है। जून कहता है, हाँ लेकिन मेरा दोस्त मुझे ले आया। फेट कहता है, तो तुम वापस कब आओगे? तो जून कहता है, क्यों, क्या आप किसी और को पढ़ाने वाले हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो अच्छा ही है, फिर आपको मेरी वजह से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और कॉल कट कर देता है और इधर बेचारा फेट हेलो करता रह जाता है और गुस्से में नूडल्स खाने लगता है। तभी उसे मॉम का कॉल आता है। फेट कॉल पिक करता है तो मॉम कहती है, हेलो बेटा क्या तुम पर आ रहे हो? फेट कहता है, नहीं मॉम। तो वो कहती है, बेटा क्या तुमने खाना खा लिया? कुछ खा लेना वरना बाद में तबीयत खराब हो सकती है। फेट कहता है, मैं खा रहा हूँ, और नूडल्स को देखते हुए कहता है, मैं टोफू और कीमे वाले सूप खा रहा हूँ। ठीक है मॉम मैं फोन रखता हूँ। कॉल कट कर देता है। तभी जून आ जाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो? फेट कहता है, हाँ चलो जल्दी पढ़ते हैं ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। जून कहता है, अगर आपको इतनी जल्दी घर जाना है तो चले जाइए, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। फेट कहता है, सही कहा, तो फिर पैसे दो। जून कहता है, मुझे पैसे क्यों देने चाहिए? आपने अभी तक मुझे पढ़ाया ही नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैं पैसे नहीं दूंगा, जब टीचर मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे तभी मैं पैसे दूंगा, पहले पढ़ाई फिर पैसे। और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेट प्रिंसिपल रूम में होता है। प्रिंसिपल मैम फेट से कहती हैं, मैंने सुना है आजकल तुम्हारे और जून के बारे में कुछ गलत अफवाहें चल रही हैं। क्या आज भी तुम उसे ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो? कल उसका एग्जाम है, जो भी हो थोड़ा संभल कर रहना और स्कूल की बदनामी मत होने देना। फेट हाँ करता है और कहता है, अगर उस बात की बात कर रहे हैं तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिंसिपल सर, फिर भी मैं आगे से और ज्यादा ध्यान रखूंगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जून को पढ़ा रहा है और कहता है, जून मुझे तुमसे कुछ कहना है।
जून कहता है, क्या बात है टीचर? तो फेट कहता है, आज हमारी ट्यूशन का आखिरी दिन होगा। तो जून शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ऐसा क्यों? तो फेट कहता है, मेरी अपनी कुछ वजह है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और उसे कुछ नोट्स देता है और कहता है, ये लो, ये सारे नोट्स तुम्हारे हैं, इन्हें ले जाओ और खुद पर लेना। अब बस थोड़ा ही सिलेबस बचा है। तो जून कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, और नोट्स फेंक देता है और कहता है, मैं ऐसे पर नहीं पाऊंगा। तो फेट कहता है, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है, और जाने लगता है। लेकिन जून कहता है, टीचर, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। तो फेट कहता है, क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? तो सुनो, मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो और मुझे पैसे भी नहीं मिलते, ऊपर से मेरा वक्त भी बर्बाद होता है। इससे अच्छा मैं अपना वक्त किसी और जरूरी काम में लगाऊं। और वहां से चला जाता है और बेचारा जून टीचर टीचर करता रह जाता है। नेक्स्ट डे वो फेट के फ्रेंड जिनको कॉल करता है और कहता है, टीचर, मैं पहले की तरह टीचर फेट से ही पढ़ना चाहता हूँ, मैं टीचर बदलना नहीं चाहता, प्लीज मेरी तरफ से टीचर फेट से बात कीजिए, आप कर सकते हैं ना? तो जिन कहता है, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा और तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिर वो फेट के पास जाता है और फेट अपना काम कर रहा होता है। जिन फेट से कहता है, फेट, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तो फेट कहता है, सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो जिन कहता है, क्या तुम मेरी जगह जून को पढ़ा दोगे? फेट कहता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। जिन कहता है, अरे, मेरी मदद कर दो। लेकिन फेट मना कर रहा होता है। तो जिन कहता है, मुझे अपने ग्रैंडपा से मिलने जाना है, वो गिर गए थे और उनके सिर पर चोट लग गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्या तुम मेरी जगह जा सकते हो? फेट कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तो जिन बहुत खुश होता है और कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सीन में फेट जून को पढ़ाने जाता है। जून ने फेट के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी होती हैं। जून फेट से कहता है, टीचर, यहाँ बैठिए, और टीचर, मैंने बहुत सारे स्नैक्स खरीदे हैं, क्या आप खाएंगे? मैं आपके लिए खोल देता हूँ। तो फेट कहता है, मैं तीखा नहीं खाता। जून कहता है, क्यों? फेट कहता है, मुझे मिर्च से एलर्जी है। तो जून कहता है, मिर्च से एलर्जी, कोई बात नहीं, ये लीजिए, कुछ मीठा खाइए, आप खाइए। फेट मना करने लगता है। तो जून कहता है, मैं आज सच में ध्यान से पढ़ूंगा, थोड़ा सा तो खा लीजिए। तो फेट कहता है, अच्छा, अगर मैं खा लेता हूँ तो क्या तुम सच में ध्यान से पढ़ोगे? जून हाँ करता है और उसे एक बाइट खिलाता है और कहता है, कैसा लगा? फेट कहता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट डे फेट जून के साथ होता है। जून कहता है, टीचर, मेरा हो गया, और टीचर, इस बार अगर मेरे आधे से ज्यादा मार्क्स आए तो मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। फेट कहता है, ठीक है, और मुझे दिखाओ। और उसकी कॉपी चेक करता है और कहता है, लगता है तुमने जानबूझकर सही जवाब नहीं दिए, और कॉपी दे देता है और कहता है, तुम्हारे 10 में से 0 नंबर आए हैं। तो जून कहता है, मैं हर सवाल ध्यान से किया था। लेकिन फेट उसे फिर से करने को कहता है, लेकिन जून चुपके से आंसर देख रहा होता है। तो फेट कहता है, क्या तुम आंसर देख रहे हो? जून कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने सब खुद किया है, सच में खुद किया, टीचर। तो फेट उसे दूसरा करने को देता है, लेकिन जून नहीं कर पाता है। तो फेट उसे समझाने लगता है। फिर फेट को जून की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है, हेलो, क्या आप टीचर फेट बोल रहे हैं? मैं जून की मॉम बोल रही हूँ। मैंने अपना मोतियों का हार रिपेयर के लिए दिया था, क्या आप उसे लेते हुए ट्यूशन के टाइम जून के घर ले आएंगे? फेट कहता है, हाँ, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। फिर वो नेकलेस जून को देने लगता है। तो जून कहता है, टीचर, अभी के लिए इसे टेबल पर रख दीजिए। फेट कहता है, ड्राइंग रूम की टेबल पर, ठीक है, लेकिन मुझसे नौकरों जैसा काम करवा रहे हैं। तो जून कहता है, टीचर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महंगा है। फेट कहता है, कितने का है? जून कहता है, 5 लाख का। तो फेट इतना शॉक्ड हो जाता है कि नेकलेस उसके हाथ से गिरने लगता है, लेकिन फेट उसे संभाल लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जून को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है, आज भी तुम देर से उठे, बेटा, नेकलेस ले आई ना? वो अलमारी में रखा है या ड्रॉर में? जून कहता है, 1 मिनट। मॉम, जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें नेकलेस नहीं था। वो कहता है, ये कहाँ चला गया? तब उसे फेट याद आता है कि फेट ने नेकलेस देखने को कहा था। फिर जून मॉम से कहता है, कल मैंने टीचर फेट से कहा था कि वो उसे टेबल पर रख दें। मॉम कहती है, क्या फेट ने सच में उसे टेबल पर रखा था? तो जून कहता है, नहीं, मैंने चेक नहीं किया। फिर फेट जून के घर पर होता है और उसे खोजने लगता है। जून कहता है, टीचर, क्या आपने वो नेकलेस ले लिया है? टीचर, फेट कहता है, मैंने नेकलेस नहीं लिया, मैंने सच में उसे टेबल पर रखा था। तो जून कहता है, फिर नेकलेस गया कहाँ? आखिरी बार नेकलेस आपके पास ही था, आपने नेकलेस क्यों लिया? क्या आपकी मॉम पर कर्ज नहीं है? क्या आपने अपनी मॉम का कर्ज चुकाने के लिए ये नेकलेस ले लिया? अब तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, इसीलिए आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फेट कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी मॉम पर कर्ज है? जून कहता है, बस मुझे पता है। टीचर, क्या आप जानते हैं, ये नेकलेस मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, ये मेरी ग्रैंडमा का था, उन्होंने ये मेरी मॉम को यादगार के रूप में दिया था। टीचर, प्लीज हमें हमारा नेकलेस वापस दे दीजिए। फेट कहता है, लेकिन मैंने हार नहीं लिया, चाहे मेरी मॉम पर कितना भी कर्ज हो, मैं कभी ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? जून कहता है,
कसम खाने की जरूरत नहीं है टीचर, बस अपनी जिम्मेदारी निभाइए। फेट कहता है, मैं किस बात की जिम्मेदारी लूं? जून कहता है, मेरी मॉम के नेकलेस के पैसे दीजिए मुझे, 5 लाख रुपए चुकाइए। फेट कहता है, जून वो 5 लाख का है। जून कहता है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी माँ पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। फेट कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस चीज की जिम्मेदारी लूं जो मैंने की ही नहीं, तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जून कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फेट कहता है, कैसी शर्त? जून कहता है, तुम्हें आखिरी दिन तक मुझसे पढ़ना होगा और जो भी मैं कहूंगा तुम्हें बिना मना किए मानना होगा, और मैं अपनी माँ से बात करने की कोशिश करूंगा ताकि ये मामला पुलिस तक न पहुँचे। तो फेट कहता है, लेकिन तुम जो कह रहे हो उससे तो लगता है जैसे तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। जून कहता है, मैं अभी तुम्हारी मदद करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ और कोई बहाना नहीं चलेगा। जो भी मैं कहूंगा तुम्हें सब करना होगा, बस इतना ही। नेक्स्ट सीन में जून बैठा होता है। फेट उसके लिए ऑरेंज जूस बनाकर लाता है और उसे देता है। तो जून कहता है, ये क्या है? तो फेट कहता है, ऑरेंज का जूस। जून कहता है, यंग मास्टर जून, मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपको ये ऑरेंज का जूस पेश करता हूँ, ये कहिए। तब तो फेट वैसा ही करता है। तो जून पीने के बाद कहता है, वाह बहुत बढ़िया, और ये लो तुम्हारा इनाम। आज से जब भी तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हें हमेशा ये टाई पहनी होगी। तो फेट कहता है, मुझे ये टाई क्यों पहननी पड़ेगी? तो जून कहता है, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम मेरे गुलाम हो। याद रखना, जब भी तुम मेरे साथ रहोगे ये टाई हमेशा पहनी रहनी चाहिए, एक पल के लिए भी इसे उतारना मत। और उसे टाई पहना देता है। नेक्स्ट सीन में फेट क्लास में होता है और सबको पढ़ा रहा होता है, लेकिन जून जोर जोर से गाना गाकर सबको परेशान कर रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स जून की कंप्लेंट फेट से करते हैं। जब फेट जून को देखता है तो जून उसे मारने का इशारा करता है, जिससे फेट उसे कुछ नहीं कहता और अपना काम करने लगता है। लेकिन फिर जून जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। तो फेट उसे अपने बैग पर उठाकर उसे वॉशरूम ले जाता है। नेक्स्ट डे फेट और जून दोनों साथ में होते हैं। जून कहता है, मैंने सुना है तुम किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहते हो। फेट कहता है, किस अमीर आदमी की बात कर रहे हो? जून कहता है, मैंने सुना है कोई तुम्हारा सारा खर्चा उठाना चाहता है। मैं तुम्हें पहले ही 3 गुना ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ, क्या वो काफी नहीं है? क्या तुम्हें सच में अपने आप को बेचने की जरूरत है? फेट कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? लेकिन जून उसकी बॉडी चेक करने लगता है। तो फेट कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो जून कहता है, अपना फोन दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम किससे बात कर रहे हो। फेट कहता है, अब तुम हद पार कर रहे हो। जून उसकी टाई पकड़कर कहता है, दोबारा बोलो, हद पार करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये भूल गए हो? तो फेट उसे अपना फोन दे देता है। जून फेट का फोन चेक करने लगता है और एक आदमी का फोटो देखकर कहता है, ये कौन है? तो फेट कहता है, कॉफी शॉप का मालिक। तो जून फेट का फोन उसे दे देता है और बहुत सारे कपड़े लाकर फेट के ऊपर दे देता है और कहता है, जाओ मेरे कपड़े धो दो। फेट कहता है, लेकिन तो जून कहता है, लेकिन क्या कोई बहाना नहीं चलेगा? फेट कहता है, वॉशिंग मशीन चलाना भी बहुत आसान है। जून कहता है, कौन सी वॉशिंग मशीन? हाथ से धो, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मत करना, जाओ जल्दी करो। फेट कहता है, सच में तुम मुझसे ये सब कपड़े धुलवा रहे हो? जून कहता है, बिल्कुल, सब के सब धो दो। बेचारा फेट सारे कपड़े लाकर वॉशरूम में चला जाता है और जब कपड़े धोना स्टार्ट करता है तो जून के पर्सनल कपड़े भी होते हैं। तो फेट कहता है, ये तो तुम्हारे पर्सनल कपड़े हैं, इन्हें तो तुम्हें खुद धोना चाहिए। लेकिन जून मना कर देता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और हाँ, कपड़े धोने के बाद शरारत मत करना और जाकर फ्लोर भी साफ कर देना। फेट कहता है, क्या मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी? और सारे कपड़े धोने के बाद बेचारा झाड़ू लगाने के लिए आता है। तो जून कहता है, अब जाओ और झाड़ू लगाओ। तो फेट घर के सारे काम करने के बाद जून को पढ़ाने के लिए बैठता है और कहता है, अरे चलो अब पढ़ाई शुरू करें। तो जून अपने पैर को टेबल पर रखता है और कहता है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। फेट उसे देख रहा होता है। तो जून कहता है, जल्दी मेरे पैर दबाओ। तो फेट दबाने लगता है। तो जून कहता है, क्या इसे पैर दबाना कहते हैं? दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, पैर दबाते दबाते मुझे पढ़ाई भी कराओ। तो फेट उसके पैर दबाने के साथ पढ़ाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेट जून के घर के बाहर होता है। तो जून बाहर आता है और अपना बैग फेट को दे देता है और कहता है, वो क्या है ना, मैं थक गया हूँ तो तुम इसे पकड़ लो। तो फेट कहता है, मैं थक गया हूँ। जून, सच में तुम मुझे नौकर की तरह रखते हो, मैं फिर भी कुछ नहीं कहता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन घर के अंदर ही मुझे हुक्म दिया करो। स्कूल में मुझसे अपना बैग भी उठवाते हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जून कहता है, इसमें क्या बुरा है? तो फेट कहता है, मैं नहीं चाहता कि दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स हमें इस तरह देखें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जून कहता है, अच्छा तो चोरी करना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें दूसरे लोगों की जगह मेरी और मेरी मॉम की फिक्र करनी चाहिए।
तो फेट कहता है, अब तुम्हारी वजह से मेरी इंटर्नशिप पास करना मुश्किल हो गया है। अब स्कूल में सब लोग हमारे बारे में गलत समझने लगे हैं। ये बात तो प्रिंसिपल के कानों तक भी पहुंच गई है। तो जून कहता है, क्या तुम चाहते हो कि नेकलेस वाली बात भी प्रिंसिपल तक पहुंच जाए? अच्छे से सोच लो, तुम इंटर्नशिप पास क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारे फेल होने की वजह स्टूडेंट्स के बारे में गलत सोच है, या फिर इसलिए क्योंकि तुम चोर हो? और चलने लगता है। उसके पीछे पीछे फेट भी आ रहा होता है। तो जून रुक जाता है और कहता है, टीचर मेरा बैग दीजिए, और अपना बैग ले लेता है और कहता है, आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, और जाने लगता है। लेकिन फेट उसे रोकता है और कहता है, लेकिन एग्जाम बहुत पास है, तो तुम कैसे जा सकते हो? तो जून कहता है, मैंने कहा ना, मेरा बैग दीजिए, और आज रात घर पर मिलते हैं, रात के 9 बजे, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो जिन के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है, मिस्टर जिन, मुझे आपसे एक बात करनी है। जिन कहता है, ठीक है, बोलो। तो जून कहता है, मैं किसी का झूठ पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो सच नहीं बताएगा, मैं क्या करूँ? तो जिन कहता है, अगर हमें सीधा सच नहीं मिल सकता तो सिर्फ एक ही तरीका है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे बातों बातों में फंसा दो। तो जून कहता है, मैं ये कैसे करूं टीचर? तो जिन कहता है, एक गेम होता है जिसमें तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जून कहता है, कौन सा गेम? तो जिन कहता है, वो गेम जिसमें रूल्स तुम खुद बनाते हो और सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है। तो शाम को जब फेट जून को पराने लगता है तो जून कहता है, आज मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। तो फेट कहता है, तो फिर खेलो। जून कहता है, आपको भी मेरे साथ ही खेलना होगा। फेट कहता है, कौन सा गेम? तो जून कहता है, ट्रुथ या डेयर। अगर तुम ट्रुथ चुनते हो तो जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका सच सच जवाब देना होगा, और अगर डेयर चुनते हो तो सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो टास्क दिया जाएगा वो करना पड़ेगा। फेट कहता है, ठीक है, जो होगा देख लेंगे। तो जून कहता है, पहला सवाल, तुम्हारी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं? अगर डेयर चुना तो ये सारी मस्टर्ड तुम्हें खानी पड़ेगी, और सारी मस्टर्ड फेट के सामने रख देता है। तो फेट कहता है, मैं ट्रुथ चुनता हूँ, मेरी कभी कोई एक्स नहीं रही। जून कहता है, दूसरा सवाल, टीचर फेट की मॉम पर कितना कर्ज है? अगर डेयर चुना तो मछली वाली सॉस की ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। अब बताओ क्या चुनोगे? तो फेट कहता है, ट्रुथ, 5 लाख। तो जून कहता है, देखा, ये मेरी मॉम के नेकलेस की भी वही कीमत है। तो फेट कहता है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो जून कहता है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोइंसिडेंस है। अब आखिरी सवाल, क्या तुमने सच में मेरी मॉम का नेकलेस लिया था? ये खास सवाल है, इसमें सिर्फ डेयर या डेयर ही चुन सकते हो। अगर तुम मान लोगे कि हाँ तुमने लिया था तो मैं तुम्हें 5 लाख ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन अगर तुम फिर भी मना करोगे तो तुम्हें ये सारी हरी मिर्च खानी पड़ेगी। मुझे पता है तुम तीखा बिल्कुल नहीं खा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ही इस बात का हमेशा के लिए फैसला हो जाए। क्या तुमने सच में मेरी मॉम का नेकलेस लिया था? तो फेट को सारी बातें याद आने लगती है और वो कहता है कि अगर मैं इसे खा लूंगा तो अभी कमा लूंगा, मुझे खा लेना चाहिए। और खाने जा रहा होता है, लेकिन जून उसे फेंक देता है और कहता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? क्या तुम पागल हो? क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन फेट कहता है, ठीक है, मैं खा लेता हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही खाऊंगा, बस। लेकिन जून उसके हाथ से लेकर सारा फेंक देता है और कहता है, अब बहुत हुआ, अब वापस जाओ। तो फेट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेट जून को कॉल करता है और कहता है, हेलो जून, आज मैं थोड़ी देर से आऊंगा, मेरी तरफ बहुत तेज बारिश हो रही है। तो जून कहता है, क्या बारिश में भीगने से आप गल जाओगे? तो फेट कहता है, गलूंगा तो नहीं, लेकिन पूरा भीग जाऊंगा। तुम्हें भीगने की ज्यादा चिंता है या पैसे कमाकर अपनी मॉम का कर्ज चुकाने की? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, देर मत करना। फिर हम फेट को जून के साथ देखते हैं। फेट पूरा भीगा होता है। जून कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है सच में बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे साथ आओ। और उसे अपना एक शॉर्ट्स देता है और कहता है, ये लो कपड़े। तो फेट कहता है, बस इतने ही हैं। जून कहता है, हाँ बस यही है, जल्दी ले लो। देने के बाद जून वहीं खड़ा होता है। तो फेट कहता है, अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? अब तुम बाहर जा सकते हो, मुझे कपड़े बदलने हैं। तो जून मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर फेट जून को परा रहा होता है और कांप रहा होता है और कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे अपनी जैकेट दे सकते हो? मैं तुमसे पहले ही बहुत कुछ उधार ले चुका हूँ। तो जून कहता है, क्यों, क्या इतना भी काफी नहीं है? लेकिन फिर उठकर एक जैकेट लाकर देता है और कहता है, बाद में वापस कर देना। लेकिन फेट कहता है, कोई बात नहीं, ये कपड़े ही ठीक है। लेकिन जून कहता है, ये लो पहन लो, तुम्हारी बॉडी बहुत हॉट है, जल्दी कपड़े बदलो, फिर घर चले जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जून यूनिवर्सिटी जाता है तो देखता है कि वहाँ पर फेट की जगह जिन पर आ रहा होता है। तो जून क्लास में नहीं जाता और बाहर आकर जिन को कॉल करता है और कहता है, आप मुझे टीचर फेट का एड्रेस चाहिए। तो जिन उसे दे देता है। फिर जून सीधे फेट के घर जाता है जहाँ फेट अनकॉन्शियस पड़ा होता है। जून दरवाजा नॉक करता है
तो फेट उठकर जैसे ही गेट ओपन करता है तो जून कहता है, टीचर मैं बहुत देर से आपको फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? टीचर, आप ठीक है ना? लेकिन इतने में फेट बेहोश होकर जून के ऊपर ही गिर जाता है। जून उसे बेड पर लिटा देता है और पूरे रूम में दवाई खोजने लगता है, लेकिन रूम में दवा नहीं होती। तो जून जाकर दवा लेकर आता है और पूरी रात फेट का केयर करता है और वहीं सो भी जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेट उठता है तो वो देखता है कि जून वहीं पर है। वो जैसे ही उठने लगता है तभी जून उठ जाता है तो फेट सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन जून ने देख लिया था कि फेट उठ गया है, इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे टच करने लगता है। तो फेट उठ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो जून कहता है, मुझे पता है तुम जाग रहे हो, बस सोने का नाटक मत करो। और अब तबीयत कैसी है? बुखार उतर गया? चलो, सच में तुम्हारी बातें अभी भी पहले जैसी ही तेज हैं। लगता है अब तुम ठीक हो गए हो, उठो और कुछ खा लो, दवाई खाकर फिर से आराम करना। लेकिन फेट उठाने लगता है तो जून कहता है, मैंने कहा ना आराम करो। तो फेट कहता है, मुझे काम पर जाना है। जून कहता है, तुम नहीं जा सकते, और हाँ बाद में मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा, कपड़े बदलूंगा और फिर स्कूल आऊंगा, मुझे स्कूल में दिखना मत, समझे? फेट कहता है, जी समझ गया। तो जून वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेट क्लास में होता है तो जून कहता है, टीचर मैंने आपसे आराम करने को कहा था। तो फेट कहता है, मेरी तबीयत अब काफी ठीक है। तो जून कहता है, क्या इसे ठीक होना कहते हो? और इसमें ठीक वाली क्या बात है? और तुमने टाई क्यों नहीं पहनी? तो फेट कहता है, मैं जल्दी में था, पहनना भूल गया। जून कहता है, ठीक है बाद में मिलते हैं, और वहां से चला जाता है। फिर फेट अपने काम पर होता है, तभी वहां पर जून आ जाता है और कहता है, टीचर आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? तो फेट कहता है, मुझे काम करके पैसे कमाने हैं। तो जून को फेट की मॉम का मैसेज याद आता है कि उन्होंने लिखा था, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा और आराम कर लो बेटा, खुद को इतना मत थकाओ, नेकलेस वाली बात को लेकर इतना मत सोचो, मुझे यकीन है मेरा बेटा बुरा नहीं है। तो जून कहता है, तो फिर मुझ पर आइए। नेक्स्ट सीन में दोनों कहीं बैठे होते हैं। जून कहता है, टीचर इस बार मुझे एग्जाम में जरूर पास होना है, उसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा। आपने एक बार कहा था न कि मैं वो इंसान हूँ जो लिख लिख कर याद करता है। फेट हाँ करता है। तो जून कहता है, इस बार मैं सब कुछ लिख कर याद करूंगा जब तक मुझे सब याद ना हो जाए और एग्जाम में उसे इस्तेमाल कर सकूं। टीचर ये देखिए मैंने पूरा समरी बना लिया है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये पढ़ाइए। फेट कहता है, ठीक है कौन सा वाला? फिर वो जून को पढ़ाने लगता है। नेक्स्ट डे जब फेट यूनिवर्सिटी आता है तो जून ने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और लंच पैक किया होता है। नोट भी लिखा होता है जिसमें होता है, अच्छे से खाइएगा टीचर। तो फेट इमोशनल होकर खाने लगता है। फिर फेट क्लास में होता है और वो सारे स्टूडेंट्स से कहता है, हमारी क्लास के क्विज टेस्ट में सबके आधे से ज्यादा नंबर आए हैं, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है इस फाइनल एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी जून की तरह टीचर फेट से ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। तो जून कहता है, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं होगा, मैंने टीचर फेट को अगले साल तक के लिए पहले ही बुक कर लिया है, शायद उनके पास तुम्हें पढ़ाने का टाइम नहीं होगा। तो वो मुंह बना लेती है। फिर रात का सीन दिखते हैं जहाँ पर फेट जून को पढ़ा रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है आज की क्लास खत्म हो गई। तो जून कहता है, क्या मतलब क्लास खत्म हो गई? फेट कहता है, मुझे घर जाना है। तो जून कहता है, घर जाकर क्या करोगे? अभी तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फेट कहता है, कौन सी जिम्मेदारी? तो जून कहता है, मुझे खुश करो, मेरे साथ आओ, और उसे अपने रूम में ले जाता है और बेड पर बैठ जाता है और कहता है, टीचर आप भी बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन फेट थोड़ा दूर बैठता है तो जून कहता है, मेरे पास आकर बैठिए। तो फेट उसके पास आकर बैठता है और कहता है, तो अब क्या हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? तो जून कहता है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आराम करने दो। तो फेट कहता है, तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। तो जून कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तो फेट कहता है, कुछ नहीं, और पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जून सो जाता है तो फेट भी सो जाता है। उसके सोने के बाद जून उठता है और फेट का गॉगल निकालकर गुड नाइट टीचर कहता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर दोनों पर रहे होते हैं तो फेट जून को एक कैंडी खिलाता है और कहता है, ये बहुत टेस्टी है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, टेस्ट करके देखो, और उसे खिला देता है। जून खा लेता है तो फेट कहता है, कैसा लगा? तो जून कहता है, बहुत ही टेस्टी है टीचर, और आप सच में बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, सच में यकीन नहीं होता, आपके पीछे तो बहुत लोग पड़ जाएंगे। तो फेट कहता है, अगर मुझे कभी अपने लिए पार्टनर ढूंढना हुआ तो बस एक बार आंख मारना ही काफी होगा, और उसे मार के दिखाता है। तो जून उसे एक गॉगल पहना देता है। तो फेट कहता है, ये क्या है? तो जून कहता है, आज से यही पहना करो और किसी को भी इस तरह आंख मत मारना, ये मेरा ऑर्डर है।
समझे? तो फेट कहता है, लेकिन क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? और जून, क्या मैं इसमें अजीब लग रहा हूँ? जून मना करता है। फिर जून अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है, अगर इस सेमेस्टर में मेरी जीपीए 39 या उससे ज्यादा आ गई तो क्या आप टीचर फेट को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी? तो मॉम कहती है, पहले इस बात को सुलझा लेते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डे जून थोड़ा सैड होता है और कहता है, आज मुझसे बहुत सारे सवाल सॉल्व नहीं हुए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो फेट एक पोटली निकालता है और जून के चारों ओर घुमाने लगता है। तो जून कहता है, ये क्या है? तो फेट कहता है, ये बस एक छोटा सा लकी चार्म है, अगली बार तुम जरूर एग्जाम पास करोगे। तो जून कहता है, टीचर आप भी ना अजीब बातें करते हैं, इस बात पर कौन यकीन करेगा? तो फेट कहता है, तो बताओ मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करूं? तो जून कहता है, क्या मैं बोल सकता हूँ? तो फेट कहता है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो? मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। जून कहता है, गलत बात मतलब मेरे लिए डांस कीजिए। फेट कहता है, डांस, और दोनों मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं। सबसे पहले जून का होता है और वो सीधे फेट के पास जाता और उसे अपना आंसर शीट देता है और कहता है, आज रात रूम में मिलना। टीचर, तो फेट कहता है, आज एग्जाम है, आज पढ़ाई नहीं होगी। तो जून कहता है, मैंने कहा था ना आना, और जोर से चिल्लाता है। एग्जाम खत्म हो गया और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर आकर बहुत सारी डिशेस बनाता है और टेबल पर लगाता है। तभी पीछे से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया आ जाती है और कहती है, जून सरप्राइज, कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो जून शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो जिया कहती है, मैं अभी अभी आई हूँ, तुमने मुझे मिस किया ना, मुझे भूख लगी है, तुम ही मुझे सबसे अच्छे से समझते हो, कितने प्यारे हो, तुम्हें पता था न कि मैं आज वापस आई हूँ, इसलिए ये सारी तैयारी मेरे लिए है। तो जून कहता है, नहीं मुझे नहीं पता था। जिया कहती है, नाटक मत करो, मुझे पता है, तुम मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी बार बार देखते रहते हो। जून, मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। जून कहता है, लेकिन हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है। तो जिया कहती है, मुझे पता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे लगता है तुम भी अभी तक मुझसे पहले की तरह प्यार करते हो, है ना? तो जून कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में सोचूंगा। जिया कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। जून उसे मना करने लगता है। तो जिया कहती है, तुमने मुझे मिस किया था ना, तो चलो साथ में खाना खाते हैं। जून उसे रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर पीछे से फेट आ जाता है और कहता है, आज मैं पराने वाला हूँ। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। फेट कहता है, आज पढ़ाई के लिए सही दिन नहीं है, जब तुम फ्री हो जाना तब मुझे फोन कर देना, और जाने लगता है। लेकिन जून उसे रोकता है और कहता है, टीचर मैं आज पढ़ना चाहता हूँ। तो जिया कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को ट्यूशन पढ़ाने के लिए थैंक्स, और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। तो फेट कहता है, गर्लफ्रेंड। तो जून कहता है, नहीं वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है। तो फेट कहता है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तो जून कहता है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फेट कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या तुम किसी टीवी ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हो? और जिद मत करो, जब तुम एग्जाम में फेल हुए थे तब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब तुम पास हो गए हो और दूसरे सेमेस्टर में जा सकते हो। और अब बताओ, क्या मैं गलत हूँ? मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मुझे चोर समझते हैं। जाओ किसी और अच्छे टीचर से पढ़ लो, मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। और इमोशनल हो जाता है। जून कहता है, टीचर मत जाइए। लेकिन फेट जाने लगता है। तो जून कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तो फेट कहता है, मैं अब और नहीं पढ़ाना चाहता, मुझे घर जाना है। तो जून कहता है, सच में जाना चाहते हो ना? ठीक है, अगर जाना है तो पहले नेकलेस के पैसे वापस करो। तो फेट कहता है, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ पैसे ही है? और गुस्से में उसकी टाई निकाल कर फेंक देता है और इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जून भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में फेट जून के साथ सारे फोटोज को देख रहा होता है और सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जो उसने उसके साथ बिताए होते हैं। और यहाँ जून बैठा होता है, तभी उसके पास एक स्टूडेंट आती है और उसे नोट्स देती है और कहती है, ये बचे हुए एग्जाम्स के नोट्स हैं। और उसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। जून सीधे ऑफिस में जाता है जहाँ पर फेट बैठा करता था, लेकिन वहाँ पर फेट नहीं होता। फिर जून अपने घर पर होता है। जिया उसके लिए पास्ता बनाकर लाई होती है और कहती है, इसे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चलो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। लेकिन जून मना कर देता है और कहता है, सॉरी जिया, ऐसा मत करो। तो जिया कहती है, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? तो जून कहता है, अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसे वहीं खत्म रहने दो, मैं अब तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनना चाहता। तो जिया रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद जून फोन में सर्च करता है कि अपने प्यार को भूलने के 10 तरीके, घर का काम कर रहा होता है। तो जून क्लीनिंग मशीन ऑन कर देता है। तभी उसे उसकी मॉम का नेकलेस मिल जाता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फेट के साथ जो भी मिसबिहेव किया होता है उसे याद करके रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में जून जिनसे पढ़ रहा होता है, जिन कहता है,
जून, मैं तुमसे सच में एक बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम ट्यूशन बंद कर सकते हो? जून कहता है, हाँ कर सकता हूँ। तो जिन कहता है, ठीक है, अगर कभी कोई दिक्कत हो या तुम कहीं फंस जाओ तो मुझे कभी भी फोन कर देना, ठीक है? और क्या तुम्हारी हाल ही में मिस्टर फेट से बात हुई? तो जून कहता है, अभी तक नहीं। पहले मैंने सोचा था कि जब मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अपना सर्टिफिकेट मिस्टर फेट को दिखाऊंगा और उनसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगूंगा, चाहे वो मुझे माफ न करें। फिर भी मैं चाहता हूँ कि उन्हें मुझ पर गर्व हो और वो कह सकें कि ये कभी मेरा स्टूडेंट था। नेक्स्ट सीन में जिन और फेट दोनों साथ में होते हैं। जिन कहता है, अरे फेट आजकल कैसे हो? तो फेट कहता है, बस ठीक ठाक। तो जिन कहता है, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए अपने गांव जाकर मॉम से मिलाऊं। तो फेट कहता है, सच में वापस जा रहे हो? तो जिन कहता है, हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सच बताना है। तो फेट कहता है, क्या बात है? तो जिन कहता है, जो तुम जून को पराने गए थे वो सब असल में जून का ही प्लान था। उसे पता था कि तुम्हारी मॉम पर कर्ज है और उसे डर था कि तुम मजबूरी में बहुत ज्यादा ब्याज वाला लोन ले लोगे, इसीलिए उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें किसी तरह उसे पराने के लिए मना लूं ताकि तुम्हें पैसे मिल सके और तुम अपनी मॉम का कर्ज चुका सको। बस इसी वजह से। फेट कहता है, जून को मेरी मॉम के कर्ज के बारे में पता था। जिन कहता है, अब वो सच में बहुत मेहनत से पढ़ रहा है और अपनी मेहनत से हाई स्कूल पास करना चाहता है और तुमसे माफी मांगने के लिए वो खुद अपना सर्टिफिकेट तुम्हें देना चाहता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? फिर हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जून अपना सर्टिफिकेट लेकर खड़ा होता है। तभी पीछे से फेट उसे बुलाता है। तो जून कहता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उस सब के लिए भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो फेट कहता है, हाई स्कूल पास करने की बहुत बहुत बधाई। तो जून कहता है, थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं पता तुमने मुझे याद किया या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। फेट कहता है, क्या बात? कहो। तो जून कहता है, आई लाइक यू, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो फेट बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं ये टाई तुम्हारे लिए लाया हूँ, कैसी लगी? तो जून कहता है, अच्छी लगी, लेकिन क्या तुम मेरे साथी बनोगे? फेट कहता है, हाँ जरूर। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।